प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। तो विवाह पंचमी के अवसर पर आज धर्म ध्वजा फहराई जानी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में यानी कि करीब 11:58 का वो शुभ मुहूर्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वज फहराएंगे। तो इससे पहले वो वहां पर पहुंचकर पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे हैं और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के बाद आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराएंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अयोध्या आज एक और ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है क्योंकि आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार राम मंदिर से तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये लाइव तस्वीरें आप भी देखिए किस तरीके से वहां पर और ध्वजारोहण के साथ ही पवन देव से स्पर्श करके इस धर्म ध्वजा की जो है शक्तियां जो हैं पूरे ब्रह्मांड में जो है विस्तार लेंगी और इसी तरीके से अनंत काल तक यह धर्म ध्वजा इस मंदिर के शिखर पर फहराती रहेगी। राकेश जी, ये भी बता दीजिए लगे हाथ आपके 44 मिनट का शुभ मुहूर्त ही क्यों खास है, उसके मायने समझा दीजिए। देखिए, अभिजित मुहूर्त जो है गणनाओं के अनुसार, ज्योतिष व्याकरण के अनुसार, जैसा कि अभी आदरणीय हमारे सहयोगी अरविंद जी ने कहा कि पहले जो है विवाह जो है दिन में होते थे। दिन में भी कब होते थे? अभिजित मुहूर्त में होते थे। अभिजित मुहूर्त में किसी भी कार्य को करने के लिए ग्रह नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं होती है। जो भी कार्य अभिजित मुहूर्त में किया जाता है वह अक्षय होता है, यानी कि उसका क्षय नहीं होता है। आप देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अभिजित मुहूर्त में की गई, तब से कितनी ख्याति फैली है भगवान श्री रामचंद्र जी की और उस मंदिर की, उस स्थान की, अयोध्या नगरी की। और वहां पर सिर्फ निरंतर जो है सृजन कार्य ही हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में अभिजित मुहूर्त का ज्योतिष व्याकरण और सनातन में महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो ही कालखंड का ज्योतिष व्याकरण में सबसे ज्यादा मुहूर्त बताया गया है। पहला, दिन के समय अभिजित मुहूर्त, और सेम जो है विशेष परिस्थिति में ही यही जो है महानिषिद्ध काल यानी मध्य रात्रि का काल जो है, यह दो ही सबसे पवित्र और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ज्यादातर जो भी शुभ कार्य किए जाएंगे आप देखेंगी वह अभिजित मुहूर्त में ही किया जाता है। तो अभिजित मुहूर्त अक्षय है, अजेय है। तो इस मुहूर्त पर जो भी कार्य किए जाएंगे, जिस कार्य के निमित्त संकल्प लिया जाएगा वह अक्षय और अजेय रहेगा। और इसी उद्देश्य से हमारे जो वहां पर विप्रगण हैं, जो इस कालखंड की गणना किए हैं, जो निर्धारण किए हैं इस मुहूर्त का, इस अक्षय मुहूर्त को देख करके ही इस कालखंड का निर्धारण किया गया है। जो धर्म ध्वज आज लहराई जानी है राकेश जी, ये प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा और अरविंद जी से भी, वो बहुत खास है और केसरिया रंग उसका रहने वाला है। उस पर जो अक्षर लिखे जाएंगे, आपको जानकारी उस पर आज क्या लिखा जाएगा? क्योंकि जितनी जानकारी मैं ले रही हूँ उसके मुताबिक हनुमान जी, भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री राम, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु, इन सबके अलग अलग धर्म ध्वज है। इन सबके अलग अलग धर्म ध्वज के रंग हैं और जो उनके ऊपर लिखावट होती है, जो शब्द लिखे होते हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो आज जो श्री राम के लिए ये जो धर्म ध्वज लहराई जानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, उसके रंग से लेकर शब्दों पर जानकारी आप हमारे दर्शकों में। पहले राकेश जी आप ही बोलिए।
जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही उत्तम प्रश्न है और मैंने जैसा कि पिछले अपने वक्तव्य में ही कहा कि यह धर्म ध्वजा खास है, अन्य मंदिरों से खास है। देखिए माँ भगवती के लिए जब धर्म ध्वजा का निर्धारण किया जाता है तो वह रक्त रंग रहता है, लाल रंग का रहता है और उस पर जो है विशेष रूप से माँ भगवती के बीज मंत्रों का जो है चिन्हित किया जाता है। माँ भगवती के बीज मंत्रों को ह्रीम या श्रीम शब्द से जो है चिन्हित किया जाता है। लेकिन यह जो धर्म ध्वजा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए मंदिर के इस धर्म ध्वजा का जो निर्माण किया गया है, इस पर विशेष रूप से ओम शब्द स्थापित रहेगा। ओमकारेश्वर शक्ति यानी अनंत शक्ति को दर्शाता है। इसके साथ ही इस सृष्टि के प्रथम देव यानी कि भगवान सूर्य देव जो कि परपितामह हैं हम सभी के और भगवान श्री रामचंद्र जी के सूर्यवंशी थे तो उनके कुल के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में वहां पर सूर्य देव का जो है चिन्ह जो है अंकित रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि जो इक्ष्वाकु वंश है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वंश है, वह वंश सदा सदा से जन कल्याण के लिए और पृथ्वी पर प्रकृति की रक्षा और प्रकृति के विस्तार के लिए जाना जाता है और धर्म रक्षा के लिए जाना जाता है, अपने प्रण के लिए जाना जाता है। तो इक्ष्वाकु वंश का जो चिन्ह है, वंश चिन्ह है, वह भी इस पर स्थापित रहेगा कोविदार वृक्ष, विशेष रूप से। कोविदार वृक्ष, सूर्य और ओम, ये तीन चिन्ह जो हैं प्रमुखता से इसके ऊपर बनाए गए हैं और वही तीन चिन्ह इसके ऊपर नजर आएंगे। अरविंद जी, इसके ऊपर जानकारी जो कोविदार वृक्ष है इसके बारे में चूंकि आप बेहतर बता सकते हैं, ओम से भी हम समझ सकते हैं, सूर्य के हम शक्ति को भी समझ सकते हैं, लेकिन कोविदार वृक्ष का क्या महत्व है? देखिए, कोविदार वृक्ष का महत्व बताने से पहले मैं ओम और सूर्य के बारे में एक छोटी सी बात हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। मैं आपको ले जा रहा हूं राम रावण के युद्ध के समय। भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था और युद्ध लगभग कई दिनों तक चला। अब आप देखिए कि उस युद्ध में किसी भी स्वरूप में रावण का वध नहीं हो पा रहा था। आज इसी मंदिर परिसर में एक दिव्य मूर्ति स्थापित है महर्षि अगस्त की। तो महर्षि अगस्त जो थे वो भगवान राम को हर प्रकार की प्रेरणा दिया करते थे। वो प्रेरणा देते थे कि किस प्रकार से आपको इस युद्ध में आगे बढ़ना है। अब आप देखिए कि इतने दिवस तक लड़ाई होती रही और कुछ भी नहीं हो रहा था। बार बार भगवान राम अपने अस्त्रों के द्वारा रावण के मस्तक को गिरा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको अब यदि रावण का वध करना है तो आपको अपने जो कुल के देवता हैं भगवान सूर्य नारायण, आपको उनकी पूजा अर्चना करना पड़ेगी। तो उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा आप उनको याद करिए। तो महर्षि अगस्त ने उसी समय भगवान आदित्य को प्रसन्न करने वाले आदित्य हृदय स्तोत्रम की रचना की। और आप देखिए कि वो आदित्य हृदय स्तोत्रम को उन्होंने कहा कि आप 3 बार इसका आप जाप करिए, आप पढ़िए, देखिए क्या होता है। उन्होंने भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। आदित्य हृदय माने भगवान सूर्य के हृदय से जुड़ी हुई चीज। हमारे यहाँ बात होती है हमेशा हृदय माने आत्मा की हम लोग बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्मा का परमात्मा यानी ईश्वर से सीधा आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। और पीएम मोदी का ये दौरा आध्यात्मिक रूप से भी बेहद खास है क्योंकि वो मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे यानी कि 11 बजकर